नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार और मैं अंशिका अतिथि एजुकेशन चैनल से बिलोंग करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि गवर्नमेंट की एक डीबीटी योजना है। इसमें दोस्तों प्रति 3 महीने के बाद चौथे महीने में 2000 रुपये की किस्त आती है, यानी हर साल में 3 किस्तें आती हैं, जिसमें 6000 रुपये प्रति साल किसानों को दिए जाते हैं। कुछ इन्हें खाते में पैसे आते हैं। ये पैसा दोस्तों ऑनलाइन डीबीटी होता है। तो बस हमें यही सीखना है आज की वीडियो में। ये डीबीटी आखिर क्या आफत है, ये डीबीटी आखिर कौन सा जादू है, डायरेक्ट पैसा डीबीटी खाते में दिया जाता है। आज दोस्तों हम डीबीटी के बारे में सीखेंगे कि डीबीटी क्या है, डीबीटी का उद्देश्य क्या है, डीबीटी क्यों चालू किया गया था, आखिर डीबीटी है कौन सी भला। आज इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि डीबीटी कैसे काम करता है, डीबीटी क्या चीज है, डीबीटी जिससे दोस्तों ये पैसा ऑनलाइन हमारे खातों में पेस्ट होता है। दोस्तों बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो में। मेरा नाम है विपिन कुमार और मैं अंशिका अतिथि एजुकेशन चैनल से बिलोंग करता हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो दूसरों को शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही टेक्निकल छुपी हुई जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि अप्लाई करना अलग की बात है। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का केवाईसी करना अलग की बात है। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का जो भी डाटा होता है, बेनिफिशियरी डाटा चेक करना और जो भी काम होते हैं वो अलग की बात है। लेकिन दोस्तों जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आप एजुकेट होंगे, इससे आप क्वालिफिकेशन बढ़ेगी, इससे दोस्तों आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन सी ऐसी योजना है जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट आपके खाते में पैसा डीबीटी करती है, डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट आपके खाते में आता है। और दोस्तों इन योजनाओं की जानकारी लेकर आप बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं। काफी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे गवर्नमेंट आपके खाते में पैसा भेजती है, जिनसे गवर्नमेंट काफी आपको लाभ मदद प्रदान कर रही है। दोस्तों सबसे पहले आ जाइए आप खेलो इंडिया, उसके बाद दोस्तों अटल पेंशन योजना, उसके बाद दोस्तों ग्रीन इंडिया मिशन नेशनल ऑपरेशन प्रोग्राम, उसके बाद दोस्तों आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके बाद दोस्तों दीनदयाल अंत्योदय योजना, उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसके बाद दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, उसके बाद दोस्तों आपकी प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, उसके बाद आपके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, राष्ट्रीय पशुधनी मिशन, दोस्तों खाद्य मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, केसीसी योजना। दोस्तों ये सारी वो योजनाएं हैं जिनके जरिए दोस्तों गवर्नमेंट डायरेक्ट आपके खाते में पैसा डीबीटी यानी ट्रांसफर करती है, ना ही आपको ये पैसा बाई हैंड दिया जाता है। दोस्तों आखिर गवर्नमेंट ने इस चीज को क्यों चुना कि हमें डायरेक्ट पैसा किसानों के खाते में ही भेजना चाहिए। अब दोस्तों हम जानते हैं कि डीबीटी आखिर काम कैसे करता है, आखिर ऑनलाइन डायरेक्ट पैसा हमारे खाते में कैसे आ जाता है। उदाहरण के दोस्तों हम सीखते हैं आधार लिंक। लाभार्थियों के बैंक अकाउंट से आधार कार्ड जुड़े होते हैं। ये दोस्तों आधार कार्ड आपके अकाउंट से लिंक होता है और गवर्नमेंट जब आपके पैसे को भेजती है तो आधार कार्ड से ही दोस्तों आपका डाटा उठाती है। आपके खाते से दोस्तों जो आधार कार्ड लिंक होता है उसी से दोस्तों आपके डायरेक्ट पैसा आते खाते में भेजा जाता है। लाभ का हस्तांतरण, सरकार डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को बैंक के खाते में सीधे वित्तीय लाभ भेजती है। सरकार दोस्तों जहां से दोस्तों आपको ये पैसा चलता है डायरेक्ट सीधे आपके खाते में आता है, ना कि किसी को बिचौलिए के बीच में दिया जाता है, ना कि किसी दलाल को पैसा हाथ में लगता है। अब ये दोस्तों सीखते हैं डीबीटी के प्रत्यक्ष लाभ के अंतरण एक प्रणाली है जिसके तहत सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में वित्तीय लाभ को सब्सिडी भेजती है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं के तहत वित्तीय लाभ को सही लाभार्थियों तक पहुंचाना है। यही दोस्तों जितना लाभ हमें मिल रहा है गवर्नमेंट से डायरेक्ट हमारे खाते में आता है। डीबीटी का दोस्तों काम ही यही है। ऐसा नहीं किसी ठेकेदार को या किसी दोस्तों अधिकारी को अगर 10 लाख रुपए दे दिया गया, उसके बाद दोस्तों उसने कुछ बांटा कुछ नहीं बांटा, कुछ किसानों को जाली रजिस्टर में लिख दिया। इसी धोखाधड़ी से दोस्तों बचाव होता है, यही पारदर्शिता बनी रहती है। इसी तरह की धोखाधड़ी से किसान बच सकते हैं। जिसको भी आपको योजना मिल रही है दोस्तों इस डीबीटी के जरिए आप इस चीज से बच जाते हैं। कृषि सब्सिडी, किसानों के उर्वरक बीज सब्सिडी लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाता है। दोस्तों जो भी आपका जब आप बीज खरीदने जाते हैं तब भी दोस्तों आपको सब्सिडी दी जाती है, जब आप खाद खरीदने जाते हैं तब भी आपको सब्सिडी दी जाती है, आप सिलेंडर लेते हैं गैस का तब भी आपको सब्सिडी आता है।
लेकिन दोस्तों वो जो आपके आधार से ऑनलाइन केवाईसी हो रखी है अकाउंट में दोस्तों, उसी आधार से डायरेक्ट पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जहां से वो ट्रांसफर होकर चलता है डायरेक्ट सीधे आपके खाते में आ जाता है। डीबीटी के लाभ यानी पारदर्शिता। दोस्तों पारदर्शिता का मतलब है यानी आपके साथ किसी तरह की धोखेधड़ी ना होना, यानी जो भी पैसा आपको मिल रहा है बिल्कुल डायरेक्ट, जितना पैसा गवर्नमेंट आपको देती है डायरेक्ट उतना पैसा ही मिलना, यही पारदर्शिता है। यही दोस्तों डीबीटी की खासियत है, जितना पैसा गवर्नमेंट आपको देती है डायरेक्ट आपके खाते में उतना ही पैसा आता है। भ्रष्टाचार की कमी, मदस्यों के शामिल किए बिना सीधे लाभ आपके हस्तांतरण हो जाता है। भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है दोस्तों, इसमें भ्रष्टाचार की संभावना बहुत ही कम होती है, ना के बराबर ही होती है, यानी होती ही नहीं है। उससे पहले कोई अधिकारी या कर्मचारी या किसी तरह के बिचौली आपको मिल जाए, वो आपसे पैसे ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों अकाउंट से कोई पैसा आपके डीबीटी एक भी पैसा चोरी नहीं कर सकता। डायरेक्ट बेनिफिशियरी के उद्देश्य क्या हैं? इसके दोस्तों डीबीटी स्कीम के सुव्यवस्थित और सुव्यवस्थित पहला स्तर है। सब्सिडी को ट्रांसफर व्यवस्थित करने के लिए शुरू की गई है। यह एक स्कीम के माध्यम से सरकार उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं को मौजूदा प्रक्रियाओं को डिलीवरी डिजाइन का सुधार करना है। स्कीम के तहत प्राथमिक उद्देश्य लाभार्थियों को एक फंड और जानकारी का निबंध प्रवाह सुनिश्चित करना है। डिलीवरी सिस्टम से धोखाधड़ी को कम करना है। इसके अलावा स्कीम की सुविधाओं को आवश्यकता के बिना लाभार्थियों के सटीक रूप से पूरी तरह से सही करती हैं। इसके प्रकार देरी नहीं करती और ये लाभ प्रबंधन प्रक्रिया के शामिल परतों में संख्या भी कम करता है। दोस्तों इससे ऐसा नहीं होता कि पैसा आज आपका आया है कल मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 दिन के बाद मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही गवर्नमेंट दोस्तों वहां से आपका रिमोट का बटन दबाया जाता है, आपकी सेटिंग पूरी सारी पैसे हो रखी होती है, डायरेक्ट आपके खाते में पैसा शो हो जाता है। अब जो सीखते हैं दोस्तों, आखिर ये डीबीटी चालू कब की गई थी? दोस्तों ये डीबीटी चालू की गई थी 2013 में, 1 जनवरी 2013 में से चालू किया गया था। इससे पहले दोस्तों इसका प्रचलन बहुत कम। आखिर डीबीटी काम कैसे करती है, डीबीटी का क्या प्रोसेस है, ये कैसे काम करती है, इस चीज को मैं आपको बताता हूँ। यह एक प्रोसेस सेंट्रल प्लान यानी स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसके माध्यम से इस स्कीम के तहत योग्य लोगों को लिस्ट का पालन करने वाली सरकार शुरू करती है, यानी जिस लोगों का लिस्ट में नाम है ये उन्हीं लोगों को दोस्तों पेमेंट करती है, अदरवाइज किसी को पेमेंट नहीं करती। जो भी योजना के तहत जिस लिस्ट में आपका नाम आ रहा है तभी आपको पेमेंट मिलेगा, वरना इसका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि डीबीटी लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, काफी अच्छी तरह से आप बेनिफिशियरी ले जाएं, वहां से अपनी लिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये भुगतान निर्देशों को शुरू करने के लिए पहले पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से भुगतान के निर्देश भेजे जाते हैं। इसके बाद लाभार्थियों के सत्यापन के बैंकों में भेजा जाता है, यानी जो फाइनेंस कंपनियां हैं सबसे पहले पैसा उनके पास आता है। उसके बाद दोस्तों फाइनेंस कंपनी के बाद दोस्तों जो कंपनियां हैं वो डायरेक्ट पैसा बैंक को भेजती हैं, बैंक दोस्तों आपको ट्रांसफर करता है। यानी जैसे तो पीएफएमएस जो 500 से प्लस बैंकों को एकीकृत है। लाभार्थियों के बैंक अकाउंट के सत्यापित करने के लिए एनपीसीआई के साथ अपने बैंक अकाउंट को सीड करने के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। तो पीएफएमएस से आपने अपनी पेमेंट का जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट आपको गवर्नमेंट से आता है, जितना जिस भी योजना के तहत आता है, कितना आता है, कब आता है, सब कुछ जाकर दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। पीएफएमएस वेबसाइट आप क्रोम ब्राउजर पर डालेंगे, उसके बाद दोस्तों पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे दोस्तों पूरा डाटा खुल जाएगा। आपसे अकाउंट नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे, मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर डालेंगे और दोस्तों आपसे जिस भी योजना के तहत आप पैसा ले रहे हैं वो योजना सेलेक्ट करेंगे और दोस्तों सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपको पूरा डाटा वहां से दिखा देगा। इसके अलावा दोस्तों डीबीटी क्या क्या काम करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला यानी कैश ट्रांसफर कैटेगरी के तहत सरकार सुंदर लाभार्थियों की कैश लाभ ट्रांसफर करती है। इस कैटेगरी में उदाहरण में दोस्तों एनएसएपी पहल और दोस्तों मनरेगा शामिल है। सरकार निम्नलिखित कार्यों को लाभार्थी पैसे ट्रांसफर कर सकती है। दोस्तों ये मनरेगा दोस्तों सबसे पहले जो पैसा आना स्टार्ट हुआ था वो मनरेगा के ही आना स्टार्ट हुआ था। डीबी के जरिए ऑनलाइन पैसा आपके खाते में जो आया था वो मनरेगा का ही आया था। लाभार्थियों के सीधे राशि प्राप्त होती है, उन्हें राज्य कोषागार अकाउंट के माध्यम से राशि प्राप्त होती है। सरकार द्वारा निःशुल्क कार्यबंधन एजेंसी कैश ट्रांसफर करती है। सीधे
राशि सीधे केंद्र सरकार के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। डीबीटी दोस्तों उन्हीं योजनाओं के तहत मिलती है जो केंद्र सरकार दोस्तों योजनाएं देती है। डायरेक्ट वो पैसा केंद्र सरकार से लेकर किसानों तक या जो भी योजना आपको मिल रही है वो वहां तक आपको पहुंचती है डायरेक्ट। जहाँ स्कॉलरशिप होती है दोस्तों, जो स्कॉलरशिप स्कूल में मिलती है वो फिर डायरेक्ट दोस्तों डीबीटी ट्रांसफर होती है। पीएम किसान सम्मान निधि डायरेक्ट दोस्तों ट्रांसफर होती है। और दोस्तों आपका ये आयुष्मान भारत योजना है दोस्तों, डायरेक्ट आपके खाते में डीबीटी होता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा आता है इन काइंड ट्रांसफर। इन काइंड ट्रांसफर क्या चीज है? इस कैटेगरी के तहत सरकार सीधे नियुक्त क्रियान्वित एजेंसियों के माध्यम से लाभार्थियों को इन काइंड लाभ प्रदान करती है। इसमें सरकार का लाभ सब्सिडी प्राप्त करने तथा खर्च इसका जो भी खर्च होता है दोस्तों इन काइंड का, इसका सारा खर्च गवर्नमेंट उठाती है और जो भी एजेंसियां बना रखी हैं वो एजेंसियां इसको ट्रांसफर करती हैं पैसे को, आपके कैश को।